सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन फिंगर की लेंथ शॉर्ट है और पूरा का पूरा पाम प्योर स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रकार का पाम बहुत पुराने जो है टाइम में देखा जाता था। बहुत पुराने टाइम यानी अराउंड आप समझ लीजिए कि जो 90s का टाइम रहा है, 90s में पूरा का पूरा मतलब 1960, 70, 80s तक के टाइम में भी, इवन वो 90s तक के टाइम में भी, 1990 तक भी इस प्रकार का पाम का अधिकतर साइज़ रहा है। ये दर्शाता है कि उस पर्टिकुलर पीरियड में व्यक्ति कितना ज़्यादा मेहनती हुआ करते थे, उस बात को ये जो है यहाँ पर चिन्हित कर रहा है। स्क्वेरिश पाम आज के टाइम में बहुत रेयर होने लग गया, क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो इंसान उतना ज़्यादा मेहनत कर ही नहीं पा रहा है, और बेसिकली उतना मेहनत करने को कुछ रहा भी नहीं है, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं हर प्रकार से। तो यहाँ पर जो ये स्क्वेरिश पाम होता है, ये व्यक्ति से बहुत ट्रिमेंडस हार्ड वर्क कराता है, और ऐसे व्यक्ति मेहनत में कभी भी पीछे नहीं हटते। जो भी काम इनके ऊपर दे दिया जाए, कभी भी इनके मुँह से ना नहीं निकलेगा। 10 काम एक साथ ये कर पाने में सक्षम भी होते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत एक प्रकार से हठी किस्म का नेचर होता है नॉर्मली, क्योंकि यहाँ जो पाम का साइज़ है वो भी स्क्वायरिश है, थंब भी स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है। तो जो एक बार ठान लिया, जो एक बार कमिटमेंट कर दी, कह दिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो चीज़ करना ही है। अभी इनको कोई भी कोई भी उस बात से जो है मुकार नहीं सकता है। तो ये एक प्रकार से ज़िद्दीपन को एक्सट्रीम लेवल की भी बताता है। और साथ ही साथ यहाँ देखें तो पूरी फिंगर में आप देख पाएंगे कि दो मिडिल की फिंगर बिल्कुल एकदम मैच हो रही हैं, बाकी सारी फिंगर एक प्रकार से इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे जातकों में एक चीज़ होता है कि ये लोग सुन सबकी लेंगे, अच्छे अच्छे विद्वानों तक की भी राय ले लेंगे, लेकिन अगर इनको गलत लगेगा तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट वो बात को करेंगे ही नहीं। अपना मन मुताबिक ही काम करना ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है। और एक प्रकार से देखा जाए तो अपना जो ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन होता है उसको लेकर के कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो नॉर्मली इस प्रकार की फिंगर में जल्दबाजी, हड़बड़ी ऐसा कहना इस प्रकार के पाम के लिए एक प्रकार से अवहेलना हो जाएगा, क्योंकि ऐसा जो व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, ये लोग हर परिस्थिति माहौल में कैसे ढलना है, कैसे अपने आप को जो है काम करवाना है या कैसे काम निकलवाना, ये सारी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल भी परफेक्ट देखने को मिलता है। एक प्रकार से अपने बात को बड़ी आसानी से स्पष्टता से दूसरों के सामने रख पाते हैं। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने से कोई भी गतिविधि होती नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट सब परफेक्ट हो जाता है इनसे। ये ऐसे ज़्यादा कंसेशन बहुत अच्छा करा सकते हैं किसी भी काम में अपने बोलचाल के द्वारा ही। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम जा रही है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है। बहुत बुरे जो है दिन बीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने रिश्ते नातों में किसी प्रकार से उतार चढ़ाव आपने आने नहीं दिया, क्योंकि जितनी स्पष्ट और गाढ़ी सीधी खड़ी रेखा होती है, तो ऐसे ही उतनी लंबी यारी, दोस्ती या कह सकते हैं कि रिश्तेदारी ऐसे जातकों की देखने को मिलता है। यानी बहुत ज़्यादा मित्रतापूर्वक और अपनापन ऐसे जातकों के साथ महसूस होता है। और वहीं देखें तो फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप्ड अच्छा, तो स्टेमिना व एनर्जी भी अच्छा रहता है, और हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहते हैं। हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रहते हैं। थंब का साइज़ भी यहाँ पर सशक्त है, तो इस प्रकार से हठी किस्म का नेचर होने के कारण ही किसी के सामने ज़्यादा झुक भी नहीं पाते। बेटा बन के इनसे जितना काम करा ले हो जाएगा, बाप बन के नहीं करा सकते हैं। यहाँ देखें तो सेकंड फ्लेंज की लेंथ भी अच्छी जा रही है, तो इस कारण से लॉजिकल स्ट्रेंथ, पावर यानी एनालिसिस कैपेसिटी अच्छी देखने को मिलती है। और पाम का साइज़ स्क्वेरिश हैंड होने के कारण जितने भी यहाँ पर एक प्रकार से 9 पार्ट्स में पूरा पाम डिवाइड होता है, पूरे 9 पार्ट्स को इक्वल राइट्स मिलता है। इट मीन्स ऐसे जातक इक्वेलिटी रखते हैं अपने थिंकिंग में, अपने एक्शन में और अपने ड्रीम में। यानी जो सोच लिया, ड्रीम डिज़ायर जो भी आ गया, उसके ऊपर डायरेक्टली प्लानिंग करेंगे, काम करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो यहाँ पर मल्टीपल आपकी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है। इसे प्रोग्रेस लाइन ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस नेचर के देखने को मिलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ड्रीम डिज़ायर होती हैं,
जीवन के प्रति, और यही रीज़न है कि कभी भी छोटी मोटी सोच के साथ होते ही नहीं हैं, और उसके लिए जो सोचा है उसके लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहते हैं, और यही रीज़न है कि खुद के दम पर काम करना प्रारंभ कर देते हैं। और यहाँ जो ये प्रोग्रेस लाइन निकली बहुत कम उम्र में निकला, 18-19 के लमसम में ही निकला हुआ ये। तो उसी पर्टिकुलर पीरियड से आपने अर्निंग करना और एक प्रकार से खुद के दम पर काम करना प्रारंभ किया। एक तो 16 की उम्र में है, एक 19 की उम्र में, तो इन दोनों उम्र में लाभ ग्रोथ मिलना जो है प्रारंभ हुआ, जो निरंतर जीवन में मिलते रहा है और मिलते रहेगा। क्योंकि इसे प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे लोगों में जो ड्रीम डिज़ायर होती है उसको कंप्लीट करने का जुनून जो है बहुत ज़्यादा होता है, और उसके लिए क्या होता है कि जो ड्रीम डिज़ायर है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो बढ़ते जाता है। यही रीज़न है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है या जो एक प्रकार से रॉयल्टी होती है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और यही रीज़न है कि निरंतर ऐसे जातक अपने जीवन में ग्रोथ करते जाते हैं और इनका लाइफ स्टाइल जो है सुधरता जाता है। तो ये साइन भी बहुत अच्छा है, लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी है। एक हल्की सी शाखा यहाँ से आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ से जो जस्ट आपके माइंड लाइन और लाइफ लाइन से निकल के शनि पर पहुंचा है, ये बच्चों से बहुत ज़्यादा सुख दिलवाता है। इसीलिए ओल्ड एज आपका जो है बहुत अच्छा देखने को, ओल्ड एज यानी यहाँ पर बात जो हो रहा है वो हो रहा है 60 प्लस के बाद की एज की, 60-65, ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है 55 के बाद भी आप समझ सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली जो एज यहाँ पर डिनोट होता है ये तकरीबन 60 के अप्रोक्स तक पहुँच जाता है। तो इस उम्र के बाद से योग बहुत अच्छा है। शनि की भी बात करें तो शनि का क्षेत्र भी जो है आपका डेवलप्ड अच्छा है, तो मेहनत के द्वारा ही अपना भाग्योदय होने की योगों को दर्शाता है। आपने अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आपके जीवन रेखा से आपकी भाग्य रेखा निकली है। तो ऐसे जातक खुद के मेहनत, पराक्रम और एक प्रकार से अपने प्रयासों से जीवन में आगे बढ़ने वाले होते हैं। और यहाँ पर आपकी जो मून लक लाइन आकर के जुड़ी है, ये बहुत अच्छे पब्लिक सपोर्ट को इंडिकेट करता है। मून लक डायरेक्टली जन्म स्थान से दूर जाने के योगों को भी दर्शाता है और आफ्टर मैरिज होने वाले लाभ को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर ये रेखा जो जनरेट हुई है ये हो गई है उम्र तकरीबन आपके 26 और 28 के मिड में, और ये दोनों यहाँ पर मर्ज हुआ है तकरीबन आपके 35 के एज तक आते तक। और उसके बाद जाकर के यहाँ पर ये रेखा सीधे के सीधे शनि पर जाकर बायफोर्क हुआ है। बायफोर्क जब शनि पर हो जाती है तो ये उम्र व्यक्ति का बहुत लंबा कर देता है, और वैसे भी शनि कारक है बुढ़ापे का, तो बुढ़ापा बहुत ज़्यादा समृद्धि में और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल और आरामदायक भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए मुझे कोई भी कमी ना ही आपके भाग्य में दिख रहा है, ना ही आपके बुढ़ापे में दिख रहा है, और बहुत अच्छा जीवन शैली आपका रहने वाला है, क्योंकि बच्चों का सहयोग भी भरपूर रहने वाला है। अध्यात्म के प्रति रुचि भी आपका बढ़ेगा और धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर आगे भी जो है आप आने वाले रहेंगे अभी। तो ये सारे साइन भी पॉजिटिव है। दूसरी यहाँ पर बात यह है कि यहाँ से एक शाखा निकल के सीधे जो है सूर्य पर गया हुआ है, तो इसने भाग्य रेखा को काटा हुआ है, लेकिन इसके द्वारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन है जो खुद के दम पर अपना घर बनने की योगों को दर्शाता है। और ऐसे जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन शनि के क्षेत्र पर हो जाए तो ऐसे जातकों का दुर्घटना जीवन में बहुत कम होता है, या दुर्घटना बार बार होते होते बचता है। तो ये भी साइन पॉजिटिव है। सूर्य के ऊपर आते हैं तो सूर्य का क्षेत्र भी विकसित ठीक है, और सूर्य की रेखा भी यहाँ पर बहुत अच्छी उपलब्ध है। तो इस कारण से ये व्यक्ति से हार्ड वर्क बहुत कराती है। सूर्य व्यक्ति को सफलता जरूर देता है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ देता है। और ऊपर से जब कोई आड़ी रेखा काट के जाए तो एक प्रकार से नौकरी में खासकर अनस्टेबिलिटी और अनसेटिस्फेक्शन को ज़्यादा दर्शाता है। और कई मरतबा ये भी देखने को मिलता है कि अपने ही लोगों के साथ धोखा मिलना या नाम खराब होने की योगों को ये भी दर्शाता है। कोई भी काम करते तो प्रॉपर उसका क्रेडिट या रिजल्ट भी नहीं मिल पाता, लेकिन डोंट वरी, आगे जाकर के सनलाइन रिस्पॉन्ड अच्छा कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड जो लाइफ में आपका रहा है वो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है। तकरीबन आपका 35 का जो पीरियड आपका रहा है वो सबसे ज़्यादा जो है तकलीफ़ में रहा है। तकरीबन 25 से 35 का खासकर पीरियड सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, और उसके बाद आगे चल करके सनलाइन रिस्पॉन्ड अच्छा कर रही है। बीच में विद्या रेखा भी है, तो नॉलेज भी अच्छा देखने को यहाँ मिलता है। और वहीं बात करें आपके मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट जो है डेवलप ठीक है, और यहाँ पर भी जो एक से अत्यधिक रेखा इस प्रकार से मौजूद है, ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने बातों से ही दूसरों को जो है अच्छा प्रभावित कर लेते हैं, दिल जीत लेते हैं, अपनी बातों से ही बिगड़े से बिगड़ा काम भी बनवा लेते हैं। तो ये साइन भी अच्छा है, जो खासकर व्यापार में जो है ज़्यादा लाभ देता है। लेकिन अगर व्यापार भी ना करें तो भी ये अच्छा नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत समाज में अपने बोली के द्वारा दिलवाएगा, क्योंकि शक्लें इंसान भूल जाता है लेकिन वाणी, बातचीत नहीं भूल पाता है बातें। इसके अलावा हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में सिंपल एज दैट एक सेम है। जब इस प्रकार का कोई भी
एक सिंगल लाइन होती है तो इसे सीमियन लाइन कहा जाता है। सीमियन लाइन एक प्रकार से रिसर्चिंग नेचर को ही इंडिकेट करता है। ऐसे जातक के हाथ में जो भी काम आता है उसमें अपने तरफ से 100% एफर्ट्स लगा के उस काम को करते हैं, हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं, डिटेल्ड एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है। इमोशंस, फीलिंग्स, इन सारी चीज़ों के लिए ज़्यादा समय नहीं होता, अपने काम को सबसे ज़्यादा तवज्जो देने वाले होते हैं। इसीलिए इनका जो पारिवारिक जीवन है वो थोड़ा सा जो है असंतुष्टि में जाने वाला रहता है। इनका नहीं बल्कि जैसे वाइफ हुए, बच्चे हुए, उनमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की ज़रूर एक ना एक बार जीवन में ये बात सुनने को मिलती है कि आप उनको समझते नहीं हैं, समय नहीं देते हैं या बहुत ज़्यादा मतलबी भी हैं। ऐसे कई मर्तबा लोग कहे जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों में भावनाओं और इन सारी चीज़ों की कदर जो है थोड़ी कम देखने को मिलती है। हालांकि सिंपैथेटिक नेचर बेशक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर गुरु भी पॉजिटिव रिएक्ट किया हुआ है इनका, और ऊपर से मरकरी माउंट पर भी मल्टीपल्स लाइन है, तो दयावान हैं, दूसरों का दुख दर्द भी समझते हैं, लेकिन उस प्रकार से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कई मर्तबा अपने इमोशंस को हाइड कर लेते हैं, दूसरों को शो नहीं होने देते क्या चल रहा है भीतर में, वैसे ही दूसरों को समझ तो जाते लेकिन उस वैसा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर नॉर्मली देखा जाए तो माइंड लाइन की इन्वॉल्वमेंट होने के कारण नॉलेज परफेक्ट रहेगा। ज़रूरी नहीं है ऐसे जातक पढ़ाई बहुत लंबी करें, लेकिन इनके पास ज्ञान हर क्षेत्र का रहता है और ज्ञान में भी किसी प्रकार की कमी नहीं होती। और जहाँ तक बात करें स्वास्थ्य के विषय में भी, तो देखिए स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सा यहाँ पर जो है अभी आपका हृदय रेखा मोटा होना शुरू हो गया। मोटा मतलब फेल करके चलना, तो इस कारण से स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव को दर्शाता है। कोई बहुत मेजर इवेंट यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। और ऊपर से लाइफ लाइन के विषय में भी बात किया जाए तो लाइफ लाइन में बाइफोर्क का फॉर्मेशन है, तो इस कारण से आपकी जो है धार्मिक यात्रा अवश्य रहेगी। और स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ा तकलीफ परेशानी नहीं है, क्योंकि अभी आपका जो यहाँ पर ये लाइफ लाइन है वो रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया, तो स्वास्थ्य में सुधार जो है देखने को भी अच्छा मिलेगा। इसके अलावा देखिए आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन के फ्लो में भी देखेंगे तो 20 के बाद तो प्योरली इंडिपेंडेंट हो गया, तो खुद से निर्णय लेना, खुद के दम पर काम करना शुरू किया है। जन्म स्थान से दूर जाने की योग भी जीवन में बने हैं, और ये खासकर यात्राओं का सुख बहुत अच्छा देता है। जब लाइफ लाइन के एंड में बाइफोर्क का फॉर्मेशन हो तो जीवन भर छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्राएं भी देखने को मिलती है। अभी धार्मिक यात्रा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर आपके फिश सिंबल का आकृति बन गया, तो केतु पर फिश सिंबल बन जाता है, तो इस कारण से ये व्यक्ति को धार्मिक यात्रा के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति को भी दर्शाता है। इसीलिए तो केतु पर फिश सिंबल का इतना गहरा महत्व जीवन में देखने को मिलता है, और इसीलिए सजेस्ट भी किया जाता है ऐसे जातकों की धार्मिक यात्रा करिए। आज के टाइम में अधिकतर जातक 20 साल, 25 साल या 30 साल के अंतर्गत ही अपना हाथ जचवा लेते हैं या कुंडली में दिखवा लेते हैं, तो उसमें प्रो कॉन्स सारी चीज़ें पता चल जाता है। तो उन लोगों को यही एडवाइस किया जाता है कि आप धार्मिक यात्रा करिए। जिन लोगों का काम 10-10 साल से नहीं बनता, वो सिर्फ धार्मिक यात्रा एक करके आते, कहीं की भी उनका काम बनने लग जाता है। तो ये इतना शुभ परिणाम देता है केतु पर फिश सिंबल, क्योंकि ये व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रखता है, सडन गेन वेल्थ प्रोग्रेस भी देता है। इस प्रकार का केतु का एक चिन्ह, केतु पर फिश सिंबल का एक चिन्ह ये रहता है कि ऐसे जातकों के जीवन में अचानक से कोई लाभ आता है, प्लानिंग वगैरह से नहीं आएगा। अचानक से योग बनेगा, घर बन जाएगा। अचानक से योग बनेगा तो कुछ खरीद लेंगे। अचानक से योग बनेगा तो एक प्रकार से जीवन में एक प्रकार से खुशियाँ आ जाएंगी। खुशियाँ मतलब चाइल्ड, और इन सब प्रकार के योग बनते, तो इसलिए केतु इमीडिएट रिस्पॉन्ड देता है अचानक से। और जस्ट बात करें लाइफ लाइन के ऊपर, तो मल्टीपल ऑफशूट्स हैं, तो इस प्रकार के ऑफशूट बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं, जो दर्शाते हैं कि जीवन उपरांत ऐसे जातक प्रयत्न करना कभी भी भूलते नहीं हैं और प्रयत्न करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते। तो यहाँ पर जैसे प्रोग्रेस यहाँ पर 19 की उम्र से ही दिख रहा है, फिर उसके बाद अराउंड 40 के एज में ग्रोथ रहा है, 45, और उसके लमसम में यानी 55 की उम्र तक कंटिन्यूस ग्रोथ रही, और 55 के एज में ये आपका जो है बेसिकली सबसे मेन फेड लाइन निकला हुआ है, और उसके बाद मल्टीपल्स लाइन ट्रैवलिंग को इंडिकेट कर रही है। फिर यहाँ से भी जो ये रेखा निकली है ये मरकरी लाइन है, जो स्वास्थ्य सुधार रेखा जैसे कहते हैं, और मंगल की तरफ से भी थोड़ी कनेक्टिविटी होने के कारण ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, उन सारे योगास को भी इंडिकेट कर रहा है। बाकी अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों विकसित अच्छा है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा कहें या मानसिक बल, दोनों अच्छा देखने को मिलता है। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग यहाँ बहुत अच्छे बन रहे हैं। और कुछ हल्की हल्की सी आड़ी रेखा यहाँ मौजूद है, जो तकरीबन आपको यहाँ पर 28 के एज में, और तकरीबन यहाँ 35 करेक्ट एज में, और 38
8 के एज में, इन तीनों उम्र में सबसे ज़्यादा कष्ट जीवन में आपको रहा है और एक प्रकार से मानसिक तनाव भी आपके जीवन में रहा है, खासकर 35 के एज में, क्योंकि उस समय सबसे गाढ़ी राहु रेखा है जिसने कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर को ये क्रिएट करने लग जाती है कि व्यक्ति गलत सोच में भी पड़ जाता है, गलत निर्णय लेने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नेगेटिव हुआ नहीं है क्योंकि हिम्मत बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ऐसा शुक्र क्या करता है, देखिए शुक्र जब इस प्रकार से प्योरली जब डेवलप्ड हो तो इस कारण से ऐसे जातक अपने खुद के मेहनत के द्वारा हर प्रकार की सुख समृद्धि हासिल करते हैं। और ये लोग खुद सुख समृद्धि हासिल कम करें, उससे कहीं गुना ज़्यादा अपने फैमिली को सारा सुख समृद्धि देते हैं। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर ये कि ऐसे जातक दूसरों के लिए जीने वाले होते हैं, बस दिखाते नहीं हैं, ये बात इनमें अलग जो है देखने को मिलती है। बाकी समृद्धि, प्रसिद्धि, सारी इच्छाएं, मनोकामना पूर्ण अपने फैमिली के हर एक मेंबर की करते, जिनको जो इनके पास अगर रो करके पहुंच गया या किसी भी कारणवश पहुंच गया। तो इस कारण से एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, तमाम ऐसे सुख सुविधाएं जीवन में देखने को मिलती है, लेकिन खुद कम लाभ उठाते, दूसरों को ज़्यादा दे देने वाले रहते हैं। यहाँ की कुछ हल्की सी आड़ी रेखाएं पारिवारिक दृष्टिकोण से सही नहीं माना जाता है, जिसका कारण पारिवारिक जो कंडीशन है हमेशा विरोधाभास कहीं ना कहीं रही है, थोड़ा सुख सुविधाएं कम रही है। लेकिन यस, बच्चों का जैसे सुख दिख रहा है, बुढ़ापा अच्छा दिख रहा है, तो फिलहाल ऐसा कोई भी पारिवारिक तनाव, दिक्कत, परेशानी नहीं दिख रही है यहाँ पे। और अगर उम्र की बात करें तो अच्छी खासी आयु होने के कारण ही 80 के लमसम में जो है उम्र यहाँ पर आपका बढ़िया जा रहा है। बाकी सब यहाँ मालिक के हाथ में है। चंद्र के क्षेत्र से जो भाग्य रेखा निकली है ये क्या करती है, व्यक्ति को मन का करवाती है। आप अपने मन का काम करेंगे और मन का काम करके सेटिस्फाइड भी अपनी लाइफ में अच्छे रहेंगे। आफ्टर मैरिज ग्रोथ देखने को आपको मिला था, मदर का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिला है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये चंद्र जो है बाहरी दुनिया लोगों को इंडिकेट करता है, तो घर परिवार के बाहर भी आपको प्रेम, दुलार, प्यार, सहानुभूति, सराहना, सब चीज़ जो है लोगों के द्वारा मिला है। और यहाँ पर देखें तो ऐसे मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन कोई परमानेंट यहाँ है नहीं कुछ भी ऐसा, लेकिन ये तब भी एक प्रकार से फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, तो धन जीवन में अच्छा देखने को मिलता है, रुकता भी है और उसका सदुपयोग भी होता है। और इन्वेस्टमेंट करने के योग अच्छे हैं। ट्रायंगल का फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा करवा देता है। और यहाँ पर भी शनि पर भी ट्रायंगल इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए अच्छा माना जाता है। स्क्वायर का साइन भी यहाँ पर अवेलेबल है जस्ट आपके गुरु पर, तो ये भी अच्छे खासे धन, वैभव के साथ साथ एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होने की योगों को दर्शाता है। तो ये जो ओवरऑल पाम है ये बहुत शुभ परिणाम दे रहा है आपको। और यहाँ देखा जाए तो लेफ्ट पाम में भी देखा जाए तो यहाँ पर भी देख पाएंगे कि लाइफ लाइन बिल्कुल स्मूथ कर्व है और एक यहाँ से शाखा निकल के सीधे सूर्य पर पहुँची है। ये शुक्र से जब शाखा निकलती है तो किसी फीमेल के कारण भाग्य उदय होता है। अब वो आपकी माँ हो सकती है, वाइफ हो सकती है, बेटी हो सकते हैं, बहू हो सकते हैं, कोई भी फीमेल। शुक्र फीमेल को ही डिनोट करता है। और यहाँ से सूर्य पर जा रही है तो सूर्य कारक है पावर, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी, इज्जत, सम्मान का। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जीवन में पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। और शनि पर भी भाग्य रेखा पहुंची है, सारे इच्छा अरमान पूर्ण होने वाले रहेंगे। और मरकरी पर भी एक से अत्यधिक रेखा आपको एक प्रकार से इंटेलिजेंसी भी अच्छा देगा और ऊपर से बोलचाल की कला में बहुत ज़्यादा माहिर भी बनाएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।